Hello student, most welcome to my channel maths.com. I am going to tell you concept and most important highly expected question for exam class 9 maths chapter triangle. Each even short with trick. Okay, let's see. देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B 65 है एंड एंगल B प्लस C 140 फाइंड द एंगल्स. ओके, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको तीनों एंगल गिवन थे और सिंपल तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. इन ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होगा 180 डिग्री. बट यहाँ पे कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं ट्रिक के साथ. देखिए यहाँ पे आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, एंगल A प्लस एंगल B आपको गिवन है 65 डिग्री एंड एंगल B और प्लस एंगल C आपको 140 गिवन है. हमें फाइंड करना है एंगल, फाइंड द एंगल मतलब कि एंगल A एंगल B एंगल C फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड कर दीजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस ये कितना है एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू, जब हमने इनको ऐड किया तो इनकी वैल्यू भी ऐड करेंगे. इनकी वैल्यू कितनी है 65 और इनकी वैल्यू कितनी है 140. ओके, अब देखिए हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इसको एक साथ लिख लिया. कौन कौन सा लिख लिया, ये एंगल और ये एंगल हमने एक साथ लिख दिया. अब हमारा क्या बचा, प्लस एंगल B बचा. ओके, इक्वल टू इनको ऐड कर दिए 505 हुआ, 6 4 10 का 0 1 कैरी 2 205 हो गया. आप जानते हैं एंगल A प्लस B एंगल C का सम कितना होता है 180 डिग्री. ओके, प्लस एंगल B इक्वल टू में 205 और एंगल B इक्वल टू में हो जाएगा 205 माइनस 180. तो एंगल B आपका हो जाएगा 5 माइनस 0 5 हो गया, 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेंगे 10 10 में से 8 गया 2 बचा, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचा. एंगल B आपने फाइंड कर लिया 25 डिग्री. ओके, अब एंगल B आपका फाइंड हो गया है. तो देखिए एंगल B इसमें लिखा हुआ है तो हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं. एंगल A और प्लस एंगल B इक्वल टू 65. तो एंगल A प्लस B की वैल्यू कितनी है 25 इक्वल टू में 65. तो एंगल A इक्वल टू में 65 माइनस 25. तो एंगल A इक्वल टू में 5 में 5 0 और 6 में 2 गया 4 40 डिग्री. एंगल A भी हमारा फाइंड हो गया, हमारा A फाइंड हो गया, B फाइंड हो गया. हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है. तो C के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं. क्या गिवन है आपको, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू में 140. अब एंगल A आपको गिवन है, B गिवन है, B कितना है 25 है. तो B की जगह हम 25 रख दे रहे हैं प्लस एंगल C इक्वल टू में 140 और एंगल C इक्वल टू में 140 माइनस 25. 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1 और ये 1 बचा 115. तो हमने एंगल A भी फाइंड कर लिया, B भी फाइंड कर लिया और C भी फाइंड कर लिया. यही आपका आंसर हो गया. अगर आपको चेक करना है तो तीनों एंगल आप क्या करें, ऐड कर दिए. एंगल A कितना आया आपका 40 आया है, B कितना आया है 25 आया है, C कितना आया 115 है. ऐड करिए 5 5 10 1 कैरी लेके 5 2 7 1 8 1. तो 180 अगर तीनों का आंसर आ रहा है तो हमारा आंसर राइट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What problem से रिलेटेड है, the sum of two angle of a triangle is 116. Okay, and their difference is 24. Find the measure of each angle of the triangle. ठीक है, each angle निकालना है. इसमें भी हमें एंगल A B C सभी निकालने हैं. अब ये क्वेश्चन जो है व्हाट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल. ओके, हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी A एंड A कॉमा B एंड C. ओके, ये तीन एंगल हमने मान लिया. लेट द एंगल बी A B एंड C हो गया. अब कह रहा है सम ऑफ टू एंगल जो है वो 116 है. तो सम ऑफ टू एंगल मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B का सम जो दिया हुआ है 116 दिया हुआ है. और फिर कह रहा है एंड द डिफरेंस इज 24. अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है. ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी और ये सेकंड इक्वेशन. हम क्या करेंगे, सिंपल आप इसको ऐड कर दीजिए. देखिए जब हम ऐड करते हैं तो सिंबल चेंज नहीं होता है. अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है. हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस भी माइनस भी कैंसिल. ए आपका कितना हो गया 2A. ओके, इक्वल टू में 6 4 10 का 0 1 कैरी लेके 2 1 3 1 4 और 1. तो एंगल A इक्वल टू में 140 अपॉन 2 2 7 जा 14 0. तो एंगल A हमने फाइंड कर लिया कितना 70 डिग्री. अब जब हमने एंगल A फाइंड कर लिया तो हम फर्स्ट इक्वेशन हम कॉपी कर ले रहे हैं. एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू में 116 है और एंगल A की वैल्यू कितनी 70 प्लस एंगल B इक्वल टू में 116 और एंगल B इक्वल टू में 116 माइनस 70. ओके, माइनस कर दीजिए तो एंगल B आपका आ जाएगा 6 में 0 गया 6 और 1 में 7 जाएगा नहीं तो 11 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा 4, ओके 46 डिग्री, ओके ये हो गया। अब हमें निकालना है एंगल सी। तो आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है 180। ए आपने निकाला है कितना 70, बी आपने कितना निकाला है 46, एंगल सी आप निकाल लीजिए, ऐड कर दिए, ये 6 हो गया, 7 4 11 प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180 और एंगल सी इक्वल टू में 180 माइनस 116। तो एंगल सी कितना आ गया 10 में 6 गया 2 बचा, 7 में 7 गया 6 बचा, 62 आ गया। तो एंगल ए बी सी हमने तीनों निकाल लिया। अगर आपको चेक करना है हमारा आंसर राइट है रॉन्ग है तो चेक कर लिए। ए आपका कितना है 70 है, बी आपका 46 है, सी आपका 62 है। ए आपका 70 है, बी आपका 46 है और सी कितना है 62 आया। अब देखिए 6 2 8 हुआ और 7 4 11 11 6 कितना हो गया 11 और 6 हो गया 17, 178 आ रहा है। इसका मतलब कहीं रॉन्ग हुआ है क्योंकि हमारा सम जो होना चाहिए वो 180 आना चाहिए। तो कहाँ पे आपने गलती की है जरा चेक करा जाए। देखिए 6 4 10 का 0 1 कैरी, यहाँ पे हमने क्या किया ऐड किया है। 6 4 10 का 0 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 140 हो गया। 140 अपॉन 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। अब 116 में से आपने कितना माइनस किया 17, चेक करिए 6 में 0 गया 6 बचा और 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा 46 आएगा, ठीक है ये 46 हो गया। अब ए आपका कितना आया है 70 और बी कितना आया है 46, सी हमें निकालना है। तो 6 और 0 6 हो गया और 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। अब 180 में से आपने कितना माइनस किया 116। अब देखिए यहीं पे गलती हुई है, 1 कैरी लेंगे 10 10 में 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा आपका, ओके। तो अब हम ऐड करते हैं, चेक करते हैं। तो 64 अब आप ऐड करिए, 6 4 10 का 0 1 कैरी लेंगे 8 और 4 12 और 6 कितना 80, 180 आंसर आएगा, ओके। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आप एंगल ए बी सी आप फाइंड कर लीजिएगा और एंगल ए बी सी फाइंड करने के बाद आप चेक करिएगा जो हमारा आंसर आया है हमारा तीनों एंगल का सम करने पर 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 180 आ रहा है तो हमने राइट किया है, अगर 180 नहीं आया है तो कहीं हमने मिस्टेक की है, उसको आप फिर से रीचेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ओके अंडरस्टूड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इसका वीडियो बनाया, उसमें जाके भी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।